कैसे हो आप सब। वेलकम टू द PYQ डिस्कशन सेशन, जहां पर आज हम लोग इस PYQ सेशन में 3 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा बोनस शेयर, दूसरा चैप्टर है राइट इशू और तीसरा चैप्टर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये तीनों चैप्टर को साथ में डिस्कस करने के पीछे एक ही एजेंडा है कि ये तीनों चैप्टर्स में से हार्डली 1 या 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। तो हमें ये चैप्टर्स को स्किप भी नहीं करना है और हमें इन चैप्टर्स को इतना भी टाइम नहीं देना है कि एक एक चैप्टर को एक एक सेशन अलग अलग से डालना है। इसीलिए मैंने तीनों चैप्टर्स के PYQ डिस्कशन को यहाँ पर मर्ज कर दिया है। ये वाले डिस्कशन मेरे रेगुलर लेक्चर्स का मर्ज यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको हो सकता है कहीं पे ऐसा बोलने में आया हो कि एग्जैक्टली सेम एज कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन, एग्जैक्टली सेम एज स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, तो आपको उसको इग्नोर करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड योर आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं हमारा PYQ डिस्कशन सेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारा बोनस का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन का डिस्कशन। एक ही बार आज तक पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी दिसंबर 2018 में। मतलब जब आपका सिलेबस 2016 हुआ करता था तब आपको बोनस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अदर देन दैट सिलेबस 2022 में अभी तक ओनली बोनस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो बोनस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा पता है आपको कि आपको दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर आपका बायबैक का कोई क्वेश्चन दिया होगा। उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि भैया कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको बोनस की बस एंट्री मारनी है। प्योर बोनस को लेके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर हमें क्या, हमें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए PYQ 01 ऑन बोनस शेयर्स। Following is the extract of balance sheet of Zeta Limited as on 31st March 2017. Authorized capital के बारे में बताया है। Authorized capital का मतलब होता है कि this is the maximum limit of capital a company can issue. तो कंपनी को 50,000 प्रेफरेंस शेयर का लिमिट दिया गया है, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया है। फिर उसके बाद में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में आपको बताया हुआ है कि 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। ये ₹10 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ₹10। ठीक है, वहां 7 हो चुका है, मेरे स्टाफ से थोड़ी गलती हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो 24,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑलरेडी इशूड है। फिर उसके बाद में 2,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप। 10 रुपए का शेयर इशू किया है, 8 पेड है, मतलब आपने 8 रुपए मंगवाए, 8 रुपए पेड है। अभी भी इन शेयर्स के ऊपर ₹2 आना बाकी है, 2 रुपए अभी भी क्या है, अनपेड है। और बोनस का सबसे पहला रूल है कि बोनस शेयर्स उन ही शेयर्स के लिए इशू होंगे जो फुल्ली पेड रहेंगे। मतलब अगर कंपनी को ये शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर इशू करना है तो पहले कंपनी को 2 रुपए मंगवाने पड़ेंगे, उसके बाद में कंपनी क्या कर सकती है, एडिशनल बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको 3,60,000, सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है कितना, 6 लाख। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच। क्या बोला था मैंने, कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है, मैंने बोला था ना 2 रुपए पहले मंगवाने पड़ेंगे। तो कंपनी ने क्या करा है, 1 अप्रैल को 2 रुपए मंगवाए हैं ऑन 2,70,000 इक्विटी शेयर्स, 2 रुपए आपने मंगवा लिए। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2017, 20 अप्रैल को आपको वो पैसा मिल गया था। मतलब जो फाइनल कॉल की ड्यू वाली एंट्री है वो आप कितने तारीख को पास करोगे, 1 अप्रैल 2017 को पास करोगे। और जो रिसीव की एंट्री है, जो रिसिप्ट आपको हुआ है बैंक में, उसकी एंट्री कब मारोगे, 20 अप्रैल 2017 को। Thereafter the company decided to capitalize its reserve. कितना रिजर्व है कंपनी के पास में, 3,60,000, 1 लाख और 6 लाख। इसको अपने को कैपिटलाइज करना है बाय वे ऑफ बोनस एट रेट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड।
क्या बोला है यहाँ पे बताया गया है अपने को बोनस का रेशो क्या बताया गया है 1:4। अगर किसी के पास 4 शेयर है तो उसको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, 1 शेयर मिलने वाला है। मतलब 2,70,000 के लिए करो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4, उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, फॉर 2,70,000 शेयर कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 67,500 शेयर्स कंपनी को इशू करने पड़ेंगे बाय वे ऑफ बोनस। कितने बोनस शेयर इशू करने हैं, 67,500 बोनस शेयर्स आपको इशू करने हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहां पर आपको प्राइस नहीं बताई है कि कितने प्राइस पे, मतलब पार पे इशू करना है कि प्रीमियम पे इशू करना है, ये आपको यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अपन ये मान के चलेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, एट पार इशू करने वाले हैं। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बोनस बोल के देने वाले हैं। तो अपने को टोटल 67,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 6,75,000 रुपीज की जरूरत है। अरे भैया बोनस के लिए अपन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगाते, अपन अपने पास में जो रिजर्व्स है वो यूज करते। और अपने को कितने रुपए के रिजर्व्स यूज करने हैं, 6,75,000 रुपीज के रिजर्व अपने को यूज करने। मुझे बताओ कितने कितने रिजर्व है अपने पास में। मैम हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख रुपए का, चलो 1 लाख रुपए उसमें का यूज कर लेंगे। फिर हमारे पास में मैम जनरल रिजर्व है 3,60,000 रुपए, अपन वो भी यूज कर लेंगे। अब बताओ अपने को एडिशनल कितना पैसा लगने वाला है, टोटल पैसा लगने वाला है 6,75,000, उसमें से 1 लाख अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम देने वाला है, 3,60,000 अपने को कौन देने वाला है, हमारा जनरल रिजर्व देने वाला है अपने को, और 2,25,000 लगने वाले हैं मैम। और ये 2,25,000 अपने को कहां से आने वाले हैं, P&L अकाउंट से आने वाले हैं। कहां से आने वाले हैं, P&L अकाउंट से आने वाले हैं। एकदम बेसिक होने वाला है। सबसे पहले आपको तो फाइनल कॉल वाली 2 एंट्रीज मारनी है और उसके बाद में आपको सबसे पहले ड्यू की एंट्री मारनी है। जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हो तो उसकी ड्यू की एंट्री होंगी। ड्यू की एंट्री होंगी मतलब आप रिजर्व्स को कम करोगे, शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे। लेकिन शेयर कैपिटल को बढ़ाने के पहले रिजर्व्स को कम करके अपन एक और अकाउंट बनाएंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। सारा पैसा उसमें जमा करेंगे और उसमें जो पैसा जमा हुआ है वो अपन इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं। ठीक है। So show necessary journal entries in the books of the company and prepare the extract of balance sheet as on 30th April 2017 after bonus issue। तो आपको क्या करना है, एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बनानी है। अब जो एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट होता है, मैं हमेशा अपने क्लास में बोलती हूँ कि ये सबसे इजी होता है बनाने के लिए। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट का मतलब है कि जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट तुमको दिख रही है एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, बस तुमको अमाउंट्स चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज मारने के बाद में, बोनस का इफेक्ट देने के बाद में चीजें बदलेंगी। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और नंबर और अमाउंट्स को क्या करना है, बदलना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप ये मार्किंग कर लीजिए क्वेश्चन की। लेक्चर को पॉज करके आप मार्किंग कर लेंगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ विथ आर सोल्यूशन। तो आ जाइए अपने अपने रजिस्टर के अंदर, हेडिंग दे देंगे PYQ 01। ठीक है, सबसे पहले बना लेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में बनाने वाले हैं अपन रेशो। वर्किंग नोट, पहली वर्किंग नोट है हमारी रेशो ऑफ बोनस शेयर्स। रेशो ऑफ बोनस शेयर्स कितना रेशो है, 1:4 का रेशो है। मतलब 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, कितना इशू करने का है अपने को, 2,70,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू 67,500 बोनस शेयर्स। ठीक है, कितने रुपए पे इशू होने वाले हैं, @10। मतलब अपने को पैसे कितने लगने वाले हैं, 6,75,000। और ये 6,75,000 3 रिजर्व्स में से आने वाले हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम से आने वाला है 1 लाख रुपए,
जनरल रिजर्व से आने वाला है 3,60,000 और बचे हुए 2,15,000 कहाँ से आने वाले हैं? पीएनएल से आने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग नोट ऐसी बनाओ ताकि जब आप जर्नल एंट्रीज मार रहे हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट्स आपके पास में सारी कैलकुलेटेड है। अपने को सिर्फ जर्नल एंट्री मारनी है और अमाउंट को वहां पे लिखना है। ओके, अब अपन जर्नल बना लेंगे। हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन है कंपनी? जेटा लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ जेटा लिमिटेड। पहले अपन क्या मारने वाले हैं? जर्नल मारने वाले हैं। ठीक है, तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे फटाफट से। डेट का कॉलम भी डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेट्स दी हुई है। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। ठीक है, तो अपन ने कब पैसे मंगवाए हैं? अपन ने 2017 अप्रैल 1 को अपन ने पैसे मंगवाए हैं, मतलब तब अपन क्या मारने वाले हैं? ड्यू की एंट्री मारने वाले। ड्यू की एंट्री अपन कैसे मारते हैं? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपना क्या है? डेटर है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। मेरे को बताओ कितने शेयर है? 2,70,000 शेयर, उस पर 2 रुपए, मतलब अपन ने 5,40,000 रुपए मंगवाए हैं। और ये पूरे 5,40,000 अपने को मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं मैम। कितने तारीख को मिले हैं? 20 तारीख को मिले हैं मैम। अप्रैल के 20 तारीख को अपने को ये पूरे 5,40,000 मिले हैं। कहां पर मिले हैं? बैंक में मिले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक में पैसा किसके लिए मिला है? शेयर फाइनल कॉल के लिए मिला है। सो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। फाइनल कॉल का पैसा मिल गया अपने को 5,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद में अब अपने को क्या करने का है? बोनस की ड्यू की एंट्री मारनी है और फिर क्या करना है? बोनस को इशू करने का है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। तो पहले अपन क्या करेंगे? कितने तारीख का ये हो रहा है? 30 तारीख को करेंगे। 2017 अप्रैल 30। ठीक है, तो अपन सबसे पहले रिजर्व्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहला रिजर्व कौन सा लेने वाले अपन? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। किसको डेबिट करना है? किसको देना है पैसा? टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा 1,00,000 जाने वाला है। जनरल रिजर्व का पूरा 3,60,000 जाने वाला है। और इसका कितना जाने वाला है? 2,15,000। ऐसे अपने को टोटल कितने जाने वाले बोनस के लिए? 6,75,000। ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या करा है? बोनस शेयर को इशू कर दिया है। तो अपन क्या एंट्री मारेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। ठीक है, कितना? 6,75,000 6,75,000 हो गई। जर्नल एंट्री सारी मार ली है अपन ने। अब अपने को क्या करना है, जैसे अपने को बोला गया है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, तो पहले आप ये जर्नल एंट्री कॉपी कर लो, पूरा वर्किंग नोट बना लो, जर्नल एंट्री कर लो, फिर अपन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं फटाफट से। हेडिंग डाल दीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 30th अप्रैल 2017। पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो अपने को वहां दिख रहा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। आ जाओ नोट्स ओपन कर लो आपकी। ऑथोराइज्ड कैपिटल में सबसे पहले अपने को दिख रहा है 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 ईच, 5 लाख। ओके, फिर उसके बाद में 4 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो हो जाता है 40 लाख। परफेक्ट। फिर उसके बाद में आ जाएंगे अपन इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर एज इट इज रहेंगे 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 फुल्ली पेड। कितना दिख रहा है, 2,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद में वेट, अब रुकना, डायरेक्टली 2,70,000 मत लेना। 2,70,000 में अभी 67,500 शेयर्स और ऐड होने वाले हैं, तो 67
500 प्लस 2,70,000, 3,37,500 इक्विटी शेयर्स है अब तुम्हारे पास में आफ्टर बोनस इशू। तो 3,37,500 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है, कितना दिख रहा है? 33,75,000। ठीक है, यहां पे लिख देने का नीचे 67,500 बोनस शेयर्स एट ₹10 ईच इशूड। ये ऐसा लिख देने का मतलब वो एग्जामिनर को भी समझता कि तुमने 67,500 का कैलकुलेशन कहाँ से लाया है। ये हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड हो गया। उसके बाद में लास्ट में अपने को क्या डालने का है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेरे को एक बात बताओ, कितना रिजर्व एंड सरप्लस है अपने पास में? मैम सब उड़ चुका है, सिर्फ हमारा पीएनएल बचा हुआ है। हमारे पास पीएनएल 6 लाख का है था पहले, पर बोनस के बाद में 6 लाख में से 2,15,000 तो बोनस के लिए चले गए, तो वो 2,15,000 अपने को क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो 6 लाख माइनस 2,15,000 मतलब अभी अपने पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस कितना दिख रहा है? पीएनएल अकाउंट 3,85,000 कितना दिख रहा है? 3,85,000। दैट्स इट। आपको कुछ भी ग्रैंड टोटल वगैरह मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर जस्ट ड्रॉइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये अमाउंट यहाँ पे शो करने की जरूरत है। क्लियर? इतना इजी है। एंड वी आर डन विथ आवर बोनस का पीवाईक्यू सेशन। दैट्स इट। फटाफट से नोट डाउन कर लो। पीवाईक्यू 1 पे आओ। पीवाईक्यू 1 पे आओ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पूरा क्वेश्चन पढ़ो पीवाईक्यू 1 का, फटाफट। पढ़ा? पीवाईक्यू 1 हमारे कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन का एग्जैक्ट सेम है क्या? ये कब पूछा गया है? दिसंबर 23 में। अगर आपको दिख रहा होगा दिसंबर 23 में 2 सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। दिसंबर 23 वाज द ट्रांजिशन पीरियड, एक्चुअली ट्रांजिशन फेज था जब आप सिलेबस 2016 से 2022 में आ रहे थे, तो इसीलिए वहां पे इंस्टीट्यूट को ना पता नहीं चल रहा था कि इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछ रही है, तो उस टाइम पे आपको पूछा गया है। उसके बाद में इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अब अगर दिसंबर 23 के इसमें दिख रहा है अपने को, तो चांसेस है कि आएगा एग्जाम में। बट हमारा जो पीवाईक्यू 1 है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज अवर कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जैक्ट सेम। तो यहां पे लिख दो एग्जैक्टली सेम एज CI01, और CI01 पे लिख दो PYQ01। आ जाइए फटाफट से कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। A company is planning to raise funds by making a right issue of equity shares to finance its expansion. The existing equity share capital of the company is ₹50 lakhs. अभी कितना है आपका? 50 लाख का क्या है आपका शेयर कैपिटल है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इज ₹42। भाई मेरे को एक बात बताओ, हमको हमारा स्टेप नंबर 1 मिल गया क्या? अरे अपने को मार्केट प्राइस मिल गई क्या? स्टेप नंबर 1 क्या है? मार्केट प्राइस ही है ना। द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स इज ₹42। ठीक है। The company offer its shareholder the right to buy 2 shares at ₹11 each for every 5 shares held। ओ भाई साहब, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन ने कि हर शेयर होल्डर के पास में ये अधिकार है कि अगर तुम्हारे पास में 5 शेयर्स है तो तुमको 2 एडिशनल शेयर्स मिलेंगे, मतलब राइट इशू में। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या रेशो हुआ? 2:5। क्या मेरा सेकेंड वाला खत्म हो गया स्टेप?
अरे जब अपन वैल्यूएशन की स्टेप कर रहे थे तो पहला स्टेप था मार्केट वैल्यू निकालने का, ठीक है, मार्केट वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब सेकंड स्टेप में अपने को रेशियो मिल गया कि 2:5 का, कि अगर आपके पास में 5 शेयर है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे, मतलब हर 5 शेयर पे 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर। और ये शेयर्स आपको कितने रुपए पे मिलने वाले हैं, 11 रुपए पे मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपके पास में 5 शेयर्स है 2:5, ठीक है, 5 शेयर्स है आपके पास में 42 रुपीज के, मतलब मार्केट वैल्यू 42 रुपीज है, 5 शेयर 42 रुपीज के, मतलब अगर आपके पास में 210 रुपए के शेयर्स है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे 11 रुपए के हिसाब से, मतलब 22 रुपए के। मतलब आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 22 प्लस 210, 232 रुपीज। आप कितने रुपए देने वाले हो, 232 रुपीज। और ये 232 रुपीज के बदले आपके पास में कंपनी के कितने शेयर्स आ जाएंगे, 7 शेयर्स आ जाएंगे। अरे तुमको समझा क्या मैंने क्या किया, आपको रेशो बताया गया है कि हर 5 शेयर के लिए 2 शेयर मिलने वाले हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 5 शेयर की वैल्यू अपने को मार्केट प्राइस के हिसाब से निकालनी है ना। मैं आपको बता रही हूँ अपने को फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, पूरे चैप्टर में फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना सिर्फ किससे है, मार्केट प्राइस से। तो मेरे को एक बात बताओ, ये 5 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 210 रुपए, और अभी जो मेरे को 2 राइट शेयर मिल रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 22 रुपए। मतलब टोटल मैंने कितने रुपए कंपनी को दिए होंगे, 232 रुपए। और ये 232 रुपए के बदले में मेरे पास कितने शेयर्स है कंपनी के, 7 शेयर्स है, 7 शेयर्स है। मतलब मेरी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 272 डिवाइडेड बाय 232 डिवाइडेड बाय 7, 33.14। मेरी एक शेयर की वैल्यू हो गई 33.14। मेरे को एक बात बताओ, मार्केट वैल्यू कितनी है, 42 रुपीज, लेकिन मेरे पास कितनी वैल्यू है, 33.14 रुपीज। 42 माइनस 33.14 कितना हो गया, 8.86 रुपीज। मतलब मेरे राइट्स की वैल्यू निकल गई क्या, 8.86। और ये जो 33.14 है ये क्या निकल गया, मेरा थेरोटिकल प्राइस, थेरोटिकल प्राइस। अरे समझा क्या किया मैंने, क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर दिया मैंने तुम्हारा। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थेरोटिकल मार्केट प्राइस जो कि निकल गई तुम्हारी 33.14, वैल्यू ऑफ द राइट जो कि निकल गई तुम्हारी 8.86, और परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ओ भाई साहब, अब ये थोड़ा नया है कि कितने परसेंटेज से तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा अगर ये राइट शेयर इशू करने का जो तुम्हारा प्रोसेस है ये सक्सेस हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, तुम कौन सा रेशो फॉलो कर रहे हो, राइट का तुम्हारा रेशो क्या है, 2:5 का रेशो है तुम्हारा, 2:5 का रेशो है। और तुम्हारे पास में एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख है। 50 लाख के लिए आप कौन सा रेशो फॉलो कर रहे हो, 2:5 का रेशो फॉलो कर रहे हो। मतलब 2/5 करो तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब आपका जो कैपिटल है वो कितने से बढ़ने वाला है, 20 लाख रुपए से बढ़ने वाला है। आपका कैपिटल कितने से बढ़ने वाला है, 20 लाख रुपए से बढ़ने वाला है। अगर आप 50 लाख का परसेंटेज निकालोगे 20 लाख रुपए के लिए तो आपका कैपिटल इंक्रीज होने वाला है 40% से। अब ये मैंने 40% कैसे लाया, कुछ नहीं किया मैंने, 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते, आ गए मेरे 40%, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, आ जाएंगे अपने क्या 40%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना सा क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने बोला था कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन न्यू सिलेबस के लिए 7 मार्क्स के लिए आना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट हाँ एडजस्टमेंट में आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए आपको 5 स्टेप्स, अपनी जो 5 स्टेप्स है ना इसको बस रट लो और वो 5 स्टेप्स में सॉल्व कर लेना ये पूरा क्वेश्चन, तुम्हारे सारे आंसर्स सही निकलेंगे। क्लियर, चलो एक बार फटाफट से क्वेश्चन वाली मार्किंग कर लो फिर अपन बुक में सॉल्व कर लेते हैं। चलो आ जाओ अपने रजिस्टर के अंदर, हेडिंग दे देंगे कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। चलो अपन अपनी 5 स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करेंगे, बाद में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसे उसको आंसर दे देंगे, ठीक है। तो हमारी स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अपने को 5 के बदले में 2 शेयर मिल रहे हैं, इसलिए अपने को 5 का क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पर आएगा कि मैम यहाँ पे शेयर होल्डर के पास में कितने शेयर्स है, ये तो बताया ही नहीं है। नहीं बताया है, बट आपको रेशो तो बताया है ना बेटा, कि अगर तेरे पास 5 शेयर्स है तो तेरे को 2 शेयर मिलेंगे करके। तो तू तेरे 5 शेयर का मार्केट वैल्यू निकालना, अपन 5 के हिसाब से जो अपने पास में रेशो दिया गया है ना उसके हिसाब से निकालते ना कितना वैल्यू आ रहा है करके। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 5 shares multiplied by 42 is equals to कितना आ रहा था अपना 210 रुपीज। स्टेप 1। स्टेप 2, रेशो ऑफ राइट इशू। कितना है रेशो अपना, 2:5। ठीक है, फिर आ जाओ अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3, वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। मेरे को बताओ कितने राइट शेयर्स मिलने वाले हैं, 2 शेयर्स एट ₹11, मतलब 2 शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 22 रुपए। ठीक है, अब स्टेप 4, थियोरेटिकल प्राइस आफ्टर राइट इशू। थेरोटिकल प्राइस क्या होने वाली है हमारी, कुछ नहीं, अपने को क्या करने का है, 5 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 42 रुपीज, मतलब कि एग्जिस्टिंग मल्टीप्लाइड बाय ये। मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, नहीं तो आपको याद नहीं आएगा, फिर आप मेरे को बोलोगे कि मैम हमको तो फॉर्मूला ही याद नहीं आता। एग्जिस्टिंग शेयर इनटू मार्केट वैल्यू प्लस न्यू शेयर मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। ठीक है, मेरे को बताओ, एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 42 रुपीज प्लस न्यू शेयर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, 7। अगर आप इनका पूरा करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 5 × 42 इक्वल्स टू 2 × 11 इक्वल्स टू GT कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, मतलब 33.14 रुपीज आपका क्या दिख रहा है, फेयर प्राइस ऑफ योर शेयर्स। और अपना स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5, वैल्यू ऑफ राइट। वो कैसे निकालेंगे अपन, कुछ नहीं करना है मैम, मार्केट प्राइस माइनस थेरोटिकल प्राइस, मतलब कि हमारा मार्केट प्राइस है 42 रुपीज माइनस 33.14 रुपीज। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 8.86 रुपीज। तो मैम हमारा जो आंसर 1 है, फर्स्ट वाला जो आंसर है, थेरोटिकल प्राइस, थेरोटिकल प्राइस वो कितना है, 33.14 रुपीज। और हमारा जो दूसरा आंसर है, वैल्यू ऑफ राइट्स, वो है हमारा 8.86 रुपीज। क्लियर, ये अपने पहले 2 आंसर निकल गए। तीसरा आंसर पूछा गया है अपने को, परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल। मेरे को बताओ रेशो कितना है हमारा, मैम रेशो है हमारा 2:5, मतलब 50 लाख के लिए अपन ने कितना कैपिटल रेस किया है, 20 लाख रुपए का कैपिटल रेस किया है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे, ठीक है, जो कि निकलेगा 20 lakhs बाय 50 lakhs, 40% आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने 20 lakhs न्यूमरेटर में क्यों लिया है, 50 लाख डिनोमिनेटर में क्यों लिया है, तो भाई बहुत खराब
सीन है तुम्हारा, तुमको वापस से फाउंडेशन रिपीट करना चाहिए, नहीं तो मैं प्रणव सर को बोलती हूँ कि तुमको फ्री में मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड करें ताकि आपको समझ में आए कि अपन परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो भाई इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, आपको बस ये 5 स्टेप एकदम ध्यान से फॉलो करने हैं। जैसे ही ये 5 स्टेप आप ध्यान से फॉलो करोगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लीजिए। लेक्चर को पॉज कर लो। चलिए फटाफट से लेक्चर को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैं आगे बढ़ रही हूँ विथ अवर कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 2। या फिर अपन एक काम करते, पहले PYQ2 सॉल्व कर लेते। एग्जैक्टली सेम है, बस नंबर्स अलग है। तो पहले अपन PYQ2 सॉल्व करते, ठीक है। सबसे पहले अपन PYQ2 सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से PYQ2 आप पढ़ेंगे। अभी के अभी PYQ2 आपको पढ़ना है और इसको पहले लेक्चर पॉज करके आपको सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। चलो फटाफट से लेक्चर को पॉज करेंगे और PYQ2 को सॉल्व करेंगे। किया सॉल्व? चलो आई होप PYQ2 आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। देखो खुद से ट्राई करो, ठीक है। मैंने तो पढ़ा नहीं है, मेरा तो काम ही है, मैंने तुमसे पैसे लिए हुए, मैं पढ़ाऊंगी। बट तुम जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो सिंपल चीज भी तुमको बहुत डिफिकल्ट लगेगी। क्लियर? आ जाओ। Jumbo Limited is planning to raise funds by making right issue of the share to part finance its expansion. The existing equity share capital of the company is rupees 40 lakhs. The market value of its shares is rupees 45. पहला स्टेप अपना हो गया कि 45 रुपए का अपना क्या है, मार्केट प्राइस है। The company offer its shareholder the right to buy 2 shares at rupees 12 each for every 5 shares held. Again वही रेशो है यहाँ पर, 2:5 का रेशो यहाँ पर क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है, ठीक है। 2:5 का रेशो है, ठीक है। 5 शेयर्स के लिए मार्केट वैल्यू कितनी है अपनी, 45 रुपए, और 2 शेयर्स के लिए मार्केट वैल्यू कितनी है अपनी, 12 रुपए। तो 2 × 12 इक्वल्स टू 24 प्लस 5 × 45 इक्वल्स टू 225 GT कर देंगे, हो जाएगा अपना 249। 249 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे अपन, तो अपने को आ जाएगा 35.57, और अपना वैल्यू ऑफ राइट्स कितना रहेगा, 45 माइनस 35.57, तो 9.42 अपना क्या है, वैल्यू ऑफ राइट्स है। एकदम सिंपल। और आपने कितने से कैपिटल रेस किया है, 2:5 से रेस किया है। 40 लाख का आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ठीक है। 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 16 लाख से आप क्या कर रहे हो, अपना कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप 16 लाख का परसेंटेज निकालोगे 40 लाख के लिए, तो आपको आई थिंक अगेन 40% ही आने वाला है। यस, आपका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, 40% से। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग हुआ है, मैंने और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। आ जाओ बुक के अंदर, PYQ2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। PYQ02 नंबरिंग बराबर करना ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। मैं ऊपर का ही पूरा कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मार्केट वैल्यू अपनी बदल रही है? अरे मार्केट वैल्यू 45 रुपीज है ना इस क्वेश्चन में, तो अपन यहाँ पे कर देंगे क्या, 45, ठीक है।
तो 5 शेयर्स इंटू 45 रुपीज गोज 225 रुपीज, 225 रुपीज। रेशो क्या है, अगेन वही रेशो है 2:5 का। 2 शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है, 24 रुपीज होने वाली है। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे थेरोटिकल एक्स प्राइस, 5 इंटू 45, 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7, 5 इंटू 45, 2 इंटू 12 GT 249 डिवाइडेड बाई 7, इट गोज 35.57। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालू, 45 माइनस 35.57, 9.43 रुपीज आपका क्या है, वैल्यू ऑफ राइट है। यहाँ पे नंबर्स चेंज कर देंगे सारे, 35.57 यहाँ पर है 9.43। और अगर अपन अभी कैपिटल को इंक्रीज करने का देखें तो 40 लाख का कैपिटल है, 2:5 के रेशो में आपने इंक्रीज किया है, मतलब आपने कितने से इंक्रीज किया है, 16 लाख से आपने इंक्रीज किया है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो अगेन आपको 40% से ही क्या दिखने वाली है, बढ़ोतरी दिखने वाली है। क्लियर? आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने किए हैं। चलिए फटाफट से PYQ 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग मॉडल क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलो आ जाओ PYQ वाले सेक्शन में। PYQ जोन दिख रहा है आपको? करेक्ट। PYQ जोन में देखिए दिसंबर 14 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, कचारी लिमिटेड ग्रांटेड 25,000 employee stock options face value ₹10 on 1st April 2012 at ₹100 when the market price was ₹425। ओ भाई साहब सुनो, कितना बड़ा डिस्काउंट दिया है कि तुम्हारी मार्केट प्राइस है 425 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपए। मेरे को बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? अरे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 325 रुपए। कितनी है इंट्रिंसिक वैल्यू? 325 रुपए। मतलब 325 रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला है, कंपनी के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो भैया 1 अप्रैल 2012 को क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शंस वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन 1 अक्टूबर 2012 एंड 15 मार्च 2014। मतलब समझो बात को, तुमको ऑप्शंस कब दिए हैं? 1 अप्रैल 2012 ग्रांट किए हैं, 1 अप्रैल 2012। और तुम्हारा एक्सरसाइज पीरियड कब से दिया हुआ है? एक्सरसाइज पीरियड है तुम्हारा 16 अक्टूबर 2012 से लेकर टू कितना 15 मार्च 2014। ये तुम्हारा एक्सरसाइज पीरियड है। मतलब तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड कितना है? अरे मेरे को बताओ तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड कितना है? वेस्टिंग पीरियड 2/4/2012 से लेकर 15/10/2012 तक है। इतना तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड है। और जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो रहा है तो तुमको वेस्टिंग पीरियड में प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। अरे करके रखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो 1/4 को जो ऑप्शन ग्रांट हो रहे हैं उसकी कोई भी अपन एंट्री नहीं करेंगे, बट जो वेस्टिंग पीरियड शुरू हो रहा है, वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे अपन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और इमीडिएटली उसको क्या करेंगे अपन, इसमें डाल देंगे, अपने कहां पर, PNL में डाल देंगे। आई नो आपके दिमाग में आएगा कि मैम अपन तो वैसे 31 मार्च को बुक
क्लोज करते हैं ना, तो यहाँ पर बीच में कैसे अकाउंटिंग एंट्री मार सकते हैं? तो बेटा देख, यहाँ पे अपने को पता ही नहीं है ना, पूरी डिटेल्स दी नहीं है ना, कब कितना एक्सरसाइज हो रहा है। अपने को एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि भैया 16 अक्टूबर 2012 से लेके 15 मार्च 2014 के बीच में आपका क्या हो रहा है, तो आपका ये एक्सरसाइज हो रहा है। डायरेक्ट ये बताया गया है कब एक्सरसाइज हो रहा है, कितना एक्सरसाइज हो रहा है, ये कुछ भी नहीं बताया, तो तू कैसे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन वेग रहता है ना, तो अपन ने भी वेग ही आंसर देने का, अपन ने पूरा प्रोविजन पहले बना लेने का, ठीक है, उसके बाद में पीएनएल में उसको तभी के तभी डाल देने का। जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म होगा तो अल्टीमेटली तुमको समझ में आ ही जाएगा कि कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए हैं, कितने ऑप्शन लैप्स हुए। तो जितना ऑप्शन लैप्स हुआ है उसको उठा के जनरल रिजर्व में डाल देना, ठीक है, ओके। तो यहां तक समझ में आ गया अपने को ऑप्शंस वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड between 16th October 2012 and 15th March 2014. The employees exercised their option for 22,005 shares only, 500 shares only. Employees ने कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज किए हैं? 22,500 शेयर्स ओनली। कितने ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं? 22,500 ओनली। मतलब 25,000 ऑप्शन दिए थे, 22,500 आपके एक्सरसाइज हुए हैं, 2500 ऑप्शंस लैप्स हो गए हैं। और ये लैप्स कब हुए हैं? एक्सरसाइज पीरियड में लैप्स हुए। कहां पर लैप्स हुए हैं? एक्सरसाइज पीरियड में लैप्स हुए। तो अपन क्या करेंगे, जितने लैप्स हो गए, कितने लैप्स हुए यहाँ पे? 2,500 ऑप्शंस लैप्स्ड, ठीक है, और ये एक्सरसाइज पीरियड में लैप्स हुए हैं। तो ये जो 2,500 पे जो अपन ने ऑलरेडी एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करके रखा होगा, अपन वो एक्सपेंस को किधर डालेंगे? जनरल रिजर्व में डालेंगे। बात समझ आई? ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसके अंदर चीजें बहुत क्लियरली दी हुई थी कि 2018 में तुम्हारे ऑप्शंस लैप्स हो गए थे, फिर इतने ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए। तो अपने को पता था कि कहां पर अपने को रिवर्सल एंट्री मारनी है और कहां पर अपने को जनरल रिजर्व में डालना है, यहां पर बताया ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन ओपन एंडेड है तो यू आर फ्री टू अज्यूम कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, द रिमेनिंग ऑप्शंस लैप्स्ड, कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये जो आखिरी की लाइन है ये जबरदस्ती बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए देते। तुमने यहाँ पे 31 मार्च तक जाने की नौबत ही नहीं आने दी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चलो मैं ये मान के चल लेती हूँ कि ये जो 22,500 ऑप्शंस है ये मेरे 15 मार्च 2014 को एक्सरसाइज हुए, बट चांसेस ये भी तो है कि 16 अक्टूबर 2012 को भी एक्सरसाइज हुए होंगे। फिर कैसे अपन एंट्रीज मारेंगे ना, फिर कैसे अपन समझेंगे चीजें, इसीलिए अपन अपने साइड से सेफ खेलेंगे, ठीक है। आ जाओ बुक के अंदर फटाफट से, हेडिंग दे दो PYQ01, हेडिंग बराबर से देना भाई, हेडिंग में गलती मत करना, अदरवाइज पूरे बैंड बच जाएगी तुम्हारी जब तुम खुद से पढ़ाई करने बैठोगे तब, ठीक है। PYQ में आ गए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा नियम है, अनुशासन है। अमिताभ बच्चन का जो भी वो डायलॉग है मोहब्बत का, मैं बहुत खराब हूँ मूवीज को याद रखने के लिए। तो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को फॉलो करते हुए पहले अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फेस वैल्यू बताओ मुझे कितना है? मैम फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। मार्केट प्राइस, मैम मार्केट प्राइस है 425 रुपए, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस है मैम ₹100, ठीक है। मेरे को बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? मैम इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस 425 रुपीज माइनस 100 रुपीज गोज 325 रुपीज। इतना मेरा क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट मिलने वाला है। एम्प्लॉय को बेनिफिट मतलब कंपनी को क्या होने वाला है? कॉस्ट होने वाला है। मेरे को एक बात बताओ, ऑप्शंस कितने दिए हुए हैं? ऑप्शंस ग्रांटेड 16,000 नहीं 25,000 है, 25,000 ऑप्शंस ग्रांटेड है, ठीक है। मेरे को बताओ एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज होगा? एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो मैम 25,000 ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय ₹325, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 325 गोज ₹81,25,000, ठीक है। इतना एक्सपेंस अपने को क्या करने का है? रिकॉग्नाइज करने का है, ठीक है। आ जाओ अब फटाफट से जर्नल एंट्री मार देंगे। कौन सी कंपनी है? कचारी लिमिटेड है।
तो यहाँ पर हेडिंग डाल दो इन द बुक्स ऑफ कचारी लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज। तो अपना एक्सरसाइज पीरियड चालू हो रहा है 16 अक्टूबर को। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ग्रांट ऑफ ऑप्शंस, नो एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 2012 में ही 16 अक्टूबर से अपना शुरू हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, 15 अक्टूबर को एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट being expense on 25,000 options रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, 25,000 ऑप्शन रिकॉग्नाइज, उसका एक्सपेंस अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जो कि आ रहा है 81,25,000, 81,25,000। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको पीएनएल में शिफ्ट कर देते। अरे पूरा का पूरा अब भी उठा के पीएनएल में डाल देते ना, बुक्स कभी भी क्लोज हो पर अपना एक्सरसाइज पीरियड चालू हो रहा है ना यहाँ पर, तो अपने को टेंशन नहीं लेने का है भाई। तो अपन ये पूरा उठा के क्या कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, 81,25,000, 81,25,000। ठीक है, ये एंट्रीज अपन ने मार ली यहाँ पर। अब अपना एक्सरसाइज पीरियड चालू होने वाला है, तो जब अपना एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा तब अपने को एक्सरसाइज पीरियड में एक्सरसाइज हो चुके हैं, 22,500 एक्सरसाइज हो चुके हैं, मतलब बैंक में पैसा आया होगा। बैंक में पैसा किसके लिए आया है, इसॉप के लिए आया है, तो अपन एंट्री क्या मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो वो बैंक में चला जाएगा। और उसके बाद में इसॉप में जो आपने इतना प्रोविजन करके रखा हुआ है, इतना जो पैसा मंगाया हुआ है, ये किसके लिए मंगाया हुआ है, शेयर कैपिटल के लिए मंगाया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, शेयर कैपिटल की एंट्री मार देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन लिख देंगे 16 अक्टूबर 2012 से 15 नहीं 14, हाँ 15 मार्च 2014 ये लिख देंगे, विच इज अवर एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड में क्या हुआ होगा, बैंक में पैसा आया होगा, तो अपन क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
आउटस्टैंडिंग अकाउंट बीइंग 22,500 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। ठीक है, तो मेरे को बताओ कितना आएगा बैंक में पैसा। 22,500 ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय ₹100। ठीक है, कितना होता है 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 गोस 22,50,000। 22,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद में ईसॉप में जो पैसा आपका दिख रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जो पैसा दिख रहा है वो किसके लिए दिख रहा है आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करोगे? तो मार्केट प्राइस पे डेबिट करने का है। कितने पे डेबिट करने का है अपने को? मार्केट प्राइस 22,500 ऑप्शंस इंटू ₹425। 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 425 गोस 95,62,500। ठीक है, 95,62,500। ठीक है, अब ये आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में से पैसा निकाला, पर ये पैसा किसके लिए निकाला है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कितने, फेस वैल्यू कितनी है? 22,500 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज ₹10, तो 2,25,000। 2,25,000। फिर उसके बाद में बचा हुआ पैसा काई के लिए है? मेरे को बताओ, 425 का मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपए ही है, तो 415 का तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि तुमने जो डिस्काउंट दिया है वो मार्केट प्राइस पे दिया है, फेस वैल्यू पे नहीं दिया है। राइट, तो अपन इसको कहा डाल देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 95,62,500 माइनस 2,25,000, 93,037, सॉरी 93,37,500 आपने क्या करा है? प्रीमियम बोल के कमाया है। बीइंग शेयर्स इशूड फॉर 22,500 ऑप्शंस। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एंट्री। अब मेरे को एक बात बताओ, 2500 ऑप्शन तुम्हारे लैप्स हो गए, और ये लैप्स कब हुए? तुम्हारे एक्सरसाइज पीरियड में लैप्स हुए, वेस्टिंग पीरियड में लैप्स नहीं हुए। तो अपन ये सब उठा के किधर डाल देंगे? ये सब उठा के अपन क्या कर देंगे, जो बचा हुआ है 2500 शेयर्स जो हमारे बचे हुए हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपेंस अपन रिकॉग्नाइज करके बैठे हुए हैं, उसको क्या कर देंगे? जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तुमको इफेक्ट समझ में आ रहा है क्या? पहले अपन ने एक्सपेंस बोल के पीएनएल में डाला, अपन ने प्रॉफिट को कम किया, बट अपने को एक्सरसाइज पीरियड खत्म होते होते समझ में आया कि अरे 2500 ऑप्शंस लैप्स हो चुके हैं, मतलब ये 2500 ऑप्शन में एक्सपेंस के प्रोविजन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं सकते, तो अपन क्या कर देंगे? जनरल रिजर्व में डाल देंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 2500 ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय ₹325। ठीक है, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 325 गोस 8,12,500। 8,12,500। 12,500 being 2,500 ऑप्शंस लैप्स्ड। 2500 ऑप्शंस क्या हो चुके हमारे यहाँ पर? लैप्स हो चुके हैं। क्लियर? परफेक्ट। चलिए, ओके, सो हमारा PYQ1 भी हो चुका है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।